सिया राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। रामायण के हर किरदार के बारे में हमने चर्चा करी, लेकिन एक किरदार जो मेरे सबसे प्रिय है और जिनसे ना जाने कितने प्रसंग जुड़े हुए हैं, वो है हनुमान। हनुमान श्री राम के जीवन में जो दो संकट आए, दोनों को पार लगाने में जो अग्रणी भूमिका में थे, वो थे हनुमान। और हनुमान का जवाब देने का तरीका, बात करने की शैली और उनका जो अंदाज है, मैं उस पर मोहित हूँ। बहुत ही अद्भुत। पहला प्रसंग चर्चा करते हैं जिस समय लक्ष्मण को मूर्छा आती है। हनुमान को कहा जाता है कि जाओ संजीवनी लेकर। राधे श्याम जी ने बहुत अद्भुत प्रसंग लिखा। मेरा जो है मन जो है अंदर से बड़ा प्रफुल्लित होता है जब मैं उस प्रसंगों को सुनता हूँ। आप लोगों के संग साझा करता हूँ। मैंने पहले भी पढ़ा है, आज नए रेफरेंस में सुनिए। आज दोबारा सुनिए कि जब जाते हैं संजीवनी लेने और हनुमान और जब सूर्य के बीच में संवाद होता है, तो हनुमान जैसी शख्सियत, जो बलशाली महाबली हनुमान कहा जाता है, वो हाथ जोड़ के प्रणाम की मुद्रा में सूर्य से कहते हैं कि हे सूरज इतना याद रहे, कि हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है, उससे पहले कहते हैं कि यदि मेरे आने से पहले किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। और अनुरोध करते हैं, आशा है, उम्मीद है, स्वर्ग प्रार्थना ये है, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की यार अवस्था को होकर करुणार निहारोगे। और जब सब अनुरोध कर चुके होते हैं हाथ जोड़ के, उसके बाद अंदर का जो हनुमान है वो अपना विजिटिंग कार्ड देता है सूर्य को। सुनिए क्या कहते हैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। तुमको मुख में धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन हो। ये था हनुमान के बात करने की शैली। अनुरोध करते हैं, अनुरोध करते करते आते और फिर अंदर का जो हनुमान है वो अपना परिचय देते हैं। दूसरा प्रसंग, जब समुद्र के इस पार होते हैं और पूरी भीड़ लगी होती है, पूरी वानर सेना जुटी होती है कि कैसे उस पार जाया जाए, रामेश्वरम के किनारे। तो सब सोच रहे होते हैं कि मैं तो इतना फीट कूद सकता हूँ, मेरा तो इतना फीट जाएगा, मैं इतना फीट जाऊंगा। हनुमान चुप बैठे सोच रहे होते हैं। ज्ञान का प्रतीक है हनुमान, ये याद रखिएगा, हनुमान ज्ञान के प्रतीक है। ज्ञान जो है वो शांति के लिए जाने की तैयारी करता है, शांति यानी कि मां सीता। और ऐसे में ज्ञान को, उसकी चेतना और ज्ञान का मान करवाने का जो कार्य किया, वो किया जामवंत ने। इसलिए कहा जाता है कि हर घर में बुजुर्ग का होना जरूरी है। आप कल्पना करिए कि अगर वहां पे जामवंत नहीं होते तो क्या वो संभव था? भाई हनुमान की जो ये प्रतिभा थी, उनको श्राप था कि वो भूल गए, लेकिन कोई अगर उन्हें याद दिला देगा तो वो याद आ जाएगा। लेकिन अगर जामवंत वहां पे नहीं होते तो कहानी तो कुछ और ही थी कि हम इतना जा सकते हैं, हम उतना जा सकते हैं। जामवंत ने जो है वो हनुमान के पास गए, कंधे पे हाथ रखा और कहा, क्या कहा? काचुप साध रहे हो बलवाना, तुम क्यों चुप बैठे हो? तू ही है जो कर सकता है, काचुप साध रहे हो बलवाना। और फिर ज्ञान जो है शांति के लिए अज्ञात खोज में जो है छलांग लगाता है। और ऐसे में पहला जो है परीक्षा ली जाती है जब हनुमान जाते हैं। पहला जब एक पहाड़ बीच में आता है और पहाड़ पे क्या होता है, सोने का जो है वो सोने का सामान होता है, पूरा अशरफियाँ होती हैं पूरी, और जो है वो मिठाइयाँ, फल, सब कुछ होता है उस पर। हनुमान को लालच दिया जाता है। और हनुमान, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हनुमान के जो बात करने की शैली अद्भुत है, और यही पे मैं खत्म करना चाहूँगा। हनुमान को जब कहा जाता है कि यहाँ पे विश्राम कर लो, रुक जाओ थोड़ी देर, परीक्षा ली जा रही है, तो हनुमान क्या कहते हैं? हनुमान का सुनिएगा कि राम काम कीजिए बिना मोए कहाँ विश्राम। राम काम कीजिए बिना मोए कहाँ विश्राम। पहले तो राम का कार्य करना है, उससे पहले मेरे को कहाँ आना। तो ये थे जो है हनुमान का प्रसंग। और हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि हनुमान के प्रसंग और भी हैं, फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले सप्ताह। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय सिया राम।